हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एसएससी एमटीएस 2021 का जो सीआर रीजन से हमारा प्रयागराज में डीवी सकुशल संपूर्ण हुआ, इसके बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो आप लोगों को, उसके बारे में पिछले वीडियो में कुछ भाइयों लोगों ने मतलब कमेंट किया था कि अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा भाई। तो मैं बताना चाहूँगा भाई कि हमारा जो है फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो 9 बजे वहाँ पे एंट्री हुई हम लोगों की। एंट्री होने के बाद में हम लोगों का मतलब बैग वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेटर ये सब मतलब जमा किया गया। उसके बाद में अंदर लेकर जाया गया। 20 उसका ग्रुप था, लगभग 20 या 25 का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें ब्लॉक नंबर हमारा 4 था। उसमें 20 बच्चों का वो किया गया। उसके बाद में अंदर हम लोगों को बुलाया गया। फिर डॉक्यूमेंट जो है सीक्वेंस से लगाने के लिए एक वहाँ लिस्ट चिपकाई थी। उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग अपना-अपना डॉक्यूमेंट मतलब सीक्वेंस से लगाए। उसके बाद में एक हैंड राइटिंग सैंपल देना था, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम लोगों को मतलब पैराग्राफ था एक छोटा-सा, उसको लिखना था। उसके बाद में सिग्नेचर करना था। इतना करने के बाद में वहाँ सर बुला रहे थे, फ़ोटोकॉपी मतलब जो था उसको पूरा सेल्फ अटैच करके वहाँ देना था, जिसमें इंटर का तो फ़िलहाल कुछ लगा ही नहीं था। बस हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पूछा गया था और उसका मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाला देखे थे, वो भी फ़ोटोकॉपी नहीं लिए थे। और इतना करने के बाद में वो सर वहाँ बुलाए। फिर वहाँ तक मतलब एक फ़ाइल थी, फ़ाइल में आपका जो पिछला जो भी प्रोसेस हुआ था, पेपर वगैरह का जो वेरिफ़िकेशन वगैरह हुआ था, उसका पूरा एडमिट कार्ड वगैरह था। उसमें सिग्नेचर करना था। हम लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भी था, उसमें नीचे सेल्फ अटैच करना था। मतलब सिग्नेचर करवाए थे सर वहाँ पे। उसके बाद में ये सब और फिर लेफ्ट थंब लगवाए थे। इतना होने के बाद में हम लोगों को अपने जगह पे बैठने के लिए बोल दिया गया। उसके बाद कुछ देर बाद हम लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, जैसे हाई स्कूल का और ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन भी लेकर गए थे, इंटर का तो कुछ नहीं लिए थे। उसके बाद में फ़ोटो भी नहीं लगा था। आधार की कॉपी, हाँ, आधार का फ़ोटोकॉपी लिए थे और आधार ओरिजिनल आईडी देख रहे थे। ओरिजिनल आईडी में आधार हो या पैन हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो कुछ भी मतलब एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। तो ये था, इतने में हो गया। उसके बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में फ़ोटो मैच कराते थे। जो फ़ोटो जैसे कि आप पेपर दे रहे होंगे, तो पेपर देते समय फ़ोटो से वेरिफ़िकेशन हुआ होगा, तो वो फ़ोटो आपको मतलब एक प्रिंट आउट निकाल लिए थे बड़ा-सा। तो उससे आपका फ़ोटो जो है मतलब शक्ल मैच करा रहे थे। इतना कराने के बाद फिर बैठने के लिए बोल दिए। फिर अंदर जो है एक मतलब बारी-बारी से जिसका जिस सीक्वेंस में मतलब पहले बुलाया गया था, उसी सीक्वेंस में फिर बुलाया गया। अंदर ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन हुआ था, जिसमें तुम्हारी जो है डिटेल वही पूछ रहे थे कि मम्मी-पापा का या कहीं भी आपका नाम में कोई इश्यू हो, तो उसके बारे में अगर कोई गलती होगा तो एफ़िडेविट माँगा जा रहा था। तो मेरे में कोई गलती नहीं थी, तो कोई दिक्कत हुई नहीं फिलहाल। इतना करने के बाद में वहाँ भी एक फ़ोटो लिए। उसके बाद में 3 पेज का एक प्रिंट आउट निकाले। उसमें केवल जो भी मतलब डाटा था एप्लीकेशन फॉर्म में, वही वाला था। उसमें केवल टिक करना था हल्का-सा। टिक करने के बाद में लास्ट पेज पे 2 जगह सिग्नेचर करना था, बस। उसके बाद में वो जमा कर देना था। हाँ, इतने करने के बाद में, ये जमा करने के बाद में फिर आपका एडमिट कार्ड लेते थे। एडमिट कार्ड पे एक मोहर वेरिफ़िकेशन का हो गया, उसका वो वेरिफ़िकेशन का मोहर लगाते थे, तो उसके बाद में एग्ज़िट हो गया था। जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट के बारे में तो कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो उसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ओबीसी वालों का था कि मई 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक का बीच में है, तो वो मान्य कर ले रहे थे। उसके आगे-पीछे का मतलब जो है नहीं ले रहे थे। और दूसरी बात ये है कि आप अगर ओबीसी का ऑनलाइन बनवा रहे हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश का मोहर रहे, लेकिन जो ऊपर इंग्लिश में लिखा रहता है ज़्यादातर कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इससे जो है दिक्कत हो रही थी। अगर उत्तर प्रदेश लिखा है तो उसको नहीं ले रहे थे, उसको मतलब प्रोविज़नल दे रहे थे। और बाकी ईडब्ल्यूएस का भी यही था प्रोसीजर। ईडब्ल्यूएस में था कि क्या नाम है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 होना चाहिए और करंट ईयर 22 और 23 होना चाहिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। एससी एसटी में कोई इशू ही नहीं था ऐसा सब मतलब। बाकी बाकी सब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई।